अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक बात डिस्कस की थी कि नेक्स्ट वीक में जो हमारी मार्केट्स हैं वो तकरीबन एक रेंज में ही ट्रेड करती हुई नजर आएंगी और मंडे वाले दिन हमारी मार्केट जो है $78 का भी टारगेट हमें दिखा सकती है। और सिल्वर ने तकरीबन मंडे को $77 लगाया और उसने अपनी रिकवरी की तकरीबन 80-81 के दरमियान वो आगे खड़ी हो गई। लेकिन अभी हम बात करें बुध वाले दिन का भी आगाज कुछ अच्छा नहीं है। सिल्वर की बात कर लें तो सिल्वर तकरीबन $79 पर ट्रेड कर रही है और हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड तकरीबन 5000 के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। देखिए अब होने क्या जा रहा है आगे, क्या मजीद रेट्स नीचे आने के चांसेस हैं? क्या यहाँ से हमारी मार्केट $4840 तक भी आ सकती है? क्या सिल्वर की मार्केट $74 तक भी आ सकती है? तो देखें अब जो होने जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट 5 मीटिंग्स हैं सेंट्रल बैंक्स की, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया की जो मीटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसमें कोई रेट कट्स नहीं किए गए हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फेड की मीटिंग, वो भी अभी होने जा रही है। तो देखते हैं इसके अंदर रेट कट्स के तो चांस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर हम बात कर लें उसके बाद जो जुमे वाले को दिन भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो है चाइना के सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग। तो यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत अप डाउन हमें देखने को मिल सकती है और ये भी मुतवक्के है कि यहाँ से हमें कोई गोल्ड और सिल्वर में छोटी मोटी सी बुरी खबर मिल सकती है, जिससे हमारी मार्केट जो है तकरीबन 4840 से $4880 पर भी आ सकती है। और अगर हम सिल्वर की बात कर लें तो सिल्वर की मार्केट देखें अगर 80 से नीचे रहती है तो ये बहुत जल्द $74 के टारगेट हमें दिखा देगी। तो अभी आप 50% परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन 50% अभी आप अपने पास होल्ड रखिएगा अमाउंट, क्योंकि हो सकता है चाइना और फेड की मीटिंग के बाद मंडे को हमारी मार्केट में एक अच्छा चांस मिले, क्योंकि अभी हमारी ईद की भी छुट्टियां आ रही हैं। हो सकता है जुम्मे की ईद हो जाए, हो सकता है हफ्ते की। तो मार्केट में हमें ये कह लें कि कोई सेलिंग और परचेजिंग का इतना कोई मौका मिलेगा नहीं। और हम लोकल मार्केट्स की बात कर लें तो लोकल मार्केट्स में अभी जो हाल है वो ऐसा है कि तूफान से पहले की जो खामोशी वाला सन्नाटा होता है ना, बिल्कुल सेम वही सन्नाटा है। ना कोई ज़्यादा खरीदारी कर रहा है, ना कोई सेलिंग कर रहा है। बस बाजार के कुछ लोग हैं जो बड़ी सेलिंग और परचेजिंग कर रहे हैं और छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो अभी मार्केट में नज़र नहीं आ रहे। लेकिन सिल्वर और गोल्ड की मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि ये मार्केट इतनी नीचे आ जाती है कि लेने वाला और देने वाला बहुत परेशान होते हैं। और इसमें ख़ास तौर पे जो हमारे न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं या छोटे इन्वेस्टर होते हैं, इन लोगों को ये हमेशा ये कह लें कि जैसे कपड़े पे से मट्टी झाड़ते हैं ना, तो इन लोगों को मार्केट इसी तरीके से झाड़ देती है। तो छोटे इन्वेस्टर बिल्कुल साइड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती कि लोगों को जब परचेजिंग टाइम होता है तो लोग डरते हैं और इसी डर के माहौल के अंदर स्मार्ट मनी जो है वो कुछ ना कुछ परचेजिंग करती रहती है, क्योंकि देखें यही सही वक्त होते हैं कि यहाँ पर खरीदारी कर जाए। क्योंकि आप लोग ये करते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाना शुरू होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये मार्केट हमारी तकरीबन 9600 से 9800 के दरमियान है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत परचेजिंग कर ली जाए। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम 100% अगर कैश में हैं तो यहाँ पर परचेजिंग ना करें। तो मेरी राय यह है कि 50% यहाँ पर परचेजिंग कर लें। और हो सकता है अगर कोई फेड की मीटिंग से या चाइना की मीटिंग, खास तौर पे ये दो सेंट्रल बैंक्स की ऐसी मीटिंग्स हैं कि यहाँ से अगर कोई बुरी खबर हमें मिलती है, अल्लाह ना करे वैसे मिले, अगर मिलती है तो हमारी गोल्ड की मार्केट जो है वो तकरीबन 4840 से 4880 के दरमियान आ सकती है। और सिल्वर की बात कर लें तो सिल्वर तकरीबन $74 से $76 पर आ सकता है। तो मार्केट में हमें वहाँ पर एक दोबारा भी परचेजिंग का मौका मिल जाएगा। देखें अभी जो टाइम चल रहा है ये बहुत अच्छा टाइम है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत परचेजिंग करते हुए चलें, क्योंकि आगे जो है 1 महीने बाद 2 महीने बाद मार्केट ने बढ़ना है। देखिए मार्केट ने अभी सबसे ज़्यादा प्रेशर किसने क्रिएट किया हुआ है? एक तो डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर इंडेक्स 96-97 पे था वो 99 पे है, अब वो $100 इंडेक्स भी क्रॉस कर चुका है। और अगर हम आयल की बात कर लें तो आयल के अंदर भी ऐसा ही है कि क्योंकि आयल के अंदर हमें कोई भी ऐसी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमारे आयल के इन्वेस्टर जो है वो गोल्ड और सिल्वर में आए। देखें एक वक्त तक आयल की कीमतें ऊपर जाएंगी। देखें जंग भी है मुसलसल, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर जंग चलती ही रहे, कहीं ना कहीं जाके ये थमेगी तो उसके बाद आयल के रेट नीचे आएंगे और डॉलर इंडेक्स भी हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए। तो उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिलती है। जब तक डॉलर को सपोर्ट मिली हुई है गोल्ड सिल्वर प्रेशर में रहेंगे, लेकिन जब भी डॉलर की सपोर्ट हिली, ये कह लें कि डॉलर नीचे आना शुरू हुआ और आयल के रेट नीचे आना शुरू है, तो गोल्ड सिल्वर के अपसाइड जाने के चांसेस हैं। तो मेरी राय आप लोगों को ये है कि यहाँ पर अगर आप लोग 50% परचेजिंग कर लें, लेकिन देखें आप लोग अपने टारगेट रखिएगा 6 महीने के। लेकिन 6 महीने के दरमियान में आपको कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग का चांस मिलता है तो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हमें मंडे वाले दिन जो है एक और अच्छी परचेजिंग का मौका मिल जाए या ट्यूसडे वाले दिन, तो वहां पर हम 50% की परचेजिंग कर लेंगे और 50% की हम यहाँ पर परचेजिंग कर लेंगे। तो हो सकता है कि हमारी मार्केट है देखें 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उसके बाद मार्केट ने ऊपर ही जाना है। क्योंकि देखें प्रेशर अभी आप लोगों को पता है कि एक जंग वाली सिचुएशन बनी हुई है। अभी जो इस टाइम पे ये कह लें कि सबसे ज़्यादा जिल्लत हो रही है वो हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि उनके अपने इत्तेहादियों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया है और कुछ ने तो ये नौबत आ गई है कि कुछ ममालिक ने उनको जवाब तक देना पसंद नहीं किया। और आज इत्तलात ये भी आई हैं कि अमेरिका के एक बहुत बड़े फोर्स के ऑफिसर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, यह कहकर
कि ईरान से हम बिला वजह जंग नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़िल्लत हो रही है। हर मुल्क, हर बंदा, यहाँ तक कि उनके अपने कंट्री के बंदे और उनकी फोर्स के बंदे भी डोनाल्ड ट्रंप पे लान तान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखें ईरान को, तो देखें ईरान तो अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसा चांस नहीं लग रहा कि ईरान की तरफ से कोई नरमी आए या कोई डील हो या कोई सीज़ फायर वाले चांस बने। तो अभी ये फ़िलहाल जंग जो है वो फ़िलहाल अभी 1-2 हफ्ते में मज़ीद हो सकता है कि चलती हुई नज़र आए। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम 5 हफ्ते का हमारा टारगेट है और हमने 2 हफ्ते में अचीव कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 2 हफ्ते में टारगेट अचीव कर लिया है। हो सकता है ये जो ईरान अमेरिका इजराइल जंग है ये अप्रैल तक भी जा सकती है। तो अभी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है कि जो खरीदारी के इंतजार में बैठे थे, तो अगर आप लोग यहाँ पर 50% परचेजिंग कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर मंडे वाले दिन हमें मार्केट में और गिरावट मिलती है तो वहाँ पर भी हम एक अच्छी परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि अपने टारगेट जो है वो 6 मंथ के रखिएगा। अगर बीच में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग का चांस मिले तो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हमारी मार्केटें जो हैं वो अभी फिलहाल जो है देखा जाए तो एक रेंज में ही ट्रेड करती हुई नजर आ रही हैं। तो कोई भी अभी हमारे गुड न्यूज़ गोल्ड और सिल्वर के हवाले से नहीं नजर आ रही कि हमारी गोल्ड और सिल्वर की मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए। अभी हमारी मार्केट जो है फिलहाल इस वीक जो है वो एक रेंज में ही ट्रेड करती रहेगी। और हो सकता है ये सेंट्रल बैंक्स की जो मीटिंग है इसमें कोई भी ऐसी बात निकल कर आ जाए जिससे गोल्ड और सिल्वर मजीद प्रेशर में जाएगा, तो हमारी मार्केटों में यहाँ पर और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए, मैंने आप लोगों को सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये बताई है कि जहाँ जहाँ आप लोगों को चांस मिले आप हर डिप के अंदर बाइंग करती रहे। लेकिन हमारा हाल ये होता है कि हर हम डिप से डरते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी मार्केट नीचे 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 नीचे, फिर मार्केट एकदम बैक मारती है और मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है। तब हम लोगों को ख्याल आता है कि यहाँ पर भी हम खरीदारी कर लेते हैं या वहाँ पर हम खरीदारी कर लेते हैं। जब खरीदारी का वक्त होता है तो हम लोग खरीदारी नहीं करते। जब सेलिंग का वक्त होता है, जब स्मार्ट मनी सेलिंग करती है, जब हम परचेजिंग करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि हम 12,000 में फंस गए या 13,000 में फंस गए। तो मेरी राय आप लोगों को यही है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पर परचेजिंग कर ली जाए थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत नेक्स्ट वीक में परचेजिंग कर ली जाए तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि देखिए, मार्केट में ऐसा नहीं है कि सिल्वर हमारी मार्केट 6,000 में चली जाए या 7,000 चली जाए। हाँ, थोड़ी बहुत हमें गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन आप लोग एक बात ये भी याद रखिएगा कि रमजान के अंदर जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, जैसे पाकिस्तान के अंदर होते हैं, वो लोग रमजान के अंदर जो है कोई भी सेलिंग परचेजिंग नहीं करते। जब वो रमजान के बाद अगर मार्केट में आएंगे और मार्केट में बड़ी बड़ी परचेजिंग शुरू होंगी तो हमारी यही मार्केट जो है वो 9,600 से हो सकता है कि हमारी मार्केट 10,000, 11,000, 12,000 तक चली जाए। क्योंकि देखिए, मार्केट डिपेंड करती है सप्लाई पर। अगर उन लोगों के वहाँ माल नहीं होता, माल की शॉर्टेज हो जाती है, मतलब मार्केट में माल नहीं होता, तो रेट को मजीद बढ़ा दिया जाता है। तो वहाँ पर भी आप लोगों को एक अच्छा चांस मिल सकता है कि वहाँ पर आप लोग सेलिंग कर लें। देखिए, आप लोगों ने एक सबक तो सीख लिया है कि मार्केट में जब भी आप लोगों को प्रॉफिट मिले आप लोगों ने लाजमी बुक कराना है, क्योंकि आप ऊपर के चांस में ज़्यादा मत रहिएगा। हो सकता है रमज़ान के बाद जो है बड़े इन्वेस्टर्स आएँ और अच्छा सेलिंग प्रेशर पड़े, जिसकी वजह से सिल्वर और गोल्ड के रेट भले इंटरनेशनल सतह पर हमारे एक रेंज बाउंड के अंदर रहें, और अगर गोल्ड के रेट अगर ये कह लेंगे मार्केट के हिसाब से लेवल भी आते हैं तो हमें भी वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। तो अभी आप इस वीक तो आप लोग परेशान मत हों, और ख़ास तौर पे रमज़ान के बिल्कुल आखिरी अयाम चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ईरान के मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक ज़कात नहीं दी है, तो देखें 2-3 दिन रह गए हैं रमज़ान के, तो अपनी ज़कात अदा कर दें। देखें, रेट ऊपर नीचे होते रहेंगे, पूरे साल कमाने के लिए पूरा साल पड़ा है। अगर ज़कात आप लोगों के पास कैश अमाउंट नहीं है तो यहाँ पर बेच के लाजमी ज़कात अदा कर दें। उम्मीद है आप सारी बात समझ गए होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।